नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जब मार्केट बहुत ही हाई लेवल पे है और इसमें एक बहुत बड़ी डिलेमा आप कह सकते हो या उलझन है इन्वेस्टर्स के मन में कि आप अगर इक्विटी से आप बुक करके अपना पैसा बाहर निकालते हैं तो आप अंडर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इक्विटी को छोड़कर किसी भी और एसेट क्लास में रिटर्न नहीं आ रहे। बॉन्ड्स के, फिक्स डिपॉजिट्स के, डेट म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स बहुत ही कम हैं। गोल्ड और बाकी एसेट क्लासेस में भी रिटर्न्स नहीं आ रहे। तो अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इक्विटी में तो आपके वैसे रिटर्न्स कम हैं, और अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपको रिस्क आ रहा है इक्विटी का आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और आपका जो क्योंकि इतनी फ्रॉड बन रही है खास करके आईपीओस के कारण, तो कहीं ना कहीं जाके इक्विटी इन्वेस्टमेंट का रिस्क बढ़ रहा है। तो उसमें सोल्यूशन क्या है? इसमें कई स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। आपको हेज कर सकती है अपना पोर्टफोलियो, और स्टॉक सिलेक्शन थोड़ी केयरफुल कर सकते हैं, थोड़ी बहुत लिक्विडिटी रख सकते हैं। पर एक और आइडिया जो बहुत अच्छा मेरे को लगा वो है कि एक मेरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक फंड है विच इज़ कॉल्ड मेरे इक्विटी एलोकेटर फंड ऑफ फंड्स। ये बहुत ही अच्छा सेंसिबल फंड है, और ख़ास करके इस मार्केट में जहाँ पे वैल्यूएशंस बड़ी हाई हैं। ये फंड क्या करता है? ये फंड 3 ETFs में पैसे डिवाइड करता है। एक तो निफ्टी का ETF जो कि बेसिकली निफ्टी के इंडेक्स को ट्रैक करता है। एक निफ्टी नेक्स्ट जो कि निफ्टी के बाहर जो 50 लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनीज हैं, निफ्टी में जो इंक्लूडेड नहीं है बट लार्जेस्ट निफ्टी के बाहर, निफ्टी इंडेक्स के बाहर 50 लार्जेस्ट जो कंपनीज हैं मार्केट कैप से, उनका इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट, उसकी ETF में डालता है। और तीसरी जो एलोकेशन है वो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में होती है। तो आपको एक ही शॉट में आपको इंडेक्स, लार्ज कैप और मिड कैप का एक्सपोजर मिल जाता है। अब इसके 3 एडवांटेजेस हैं। एक तो आपको फंड मैनेजर का रिस्क नहीं है कि कोई एक्टिव एलोकेशन नहीं है, तो कोई ऐसा खतरा नहीं है कि किसी फंड मैनेजर की जजमेंटल कॉल गलत हो गई। और ख़ास करके इतनी हाइटेंड मार्केट में तकरीबन बहुत प्रेशर होता है फंड मैनेजर के ऊपर भी, क्योंकि परफॉर्मेंस लगातार मेंटेन करनी है और अच्छी वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स मिलने मुश्किल हैं। तो कहीं ना कहीं जजमेंट एरर कह सकते हैं आप, या परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण एरर जो आ रहा है उसके कारण के जो रिटर्न्स हैं वो सफ़र कर सकते हैं, खास करके अगर करेक्शन आ जाए। तो ये अगर कोई पैसिव इन्वेस्टमेंट है, फंड ऑफ फंड्स है और सिर्फ एक्सचेंज जो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी नेक्स्ट और निफ्टी मिड कैप, तो इसमें जजमेंट एरर या किसी भी फंड मैनेजर का सिलेक्शन का एरर का चांस नहीं है। आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल रहा है लार्ज कैप, मिड कैप का, और जो एलोकेशन है वो एक्टिवली की जाती है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, कि अगर मिड कैप अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मिड कैप में एलोकेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं। अगर मिड कैप आउट परफॉर्म कर गया तो मिड कैप से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप में, और लार्ज कैप में अगर कहीं भी इंडेक्स लगा कि इंडेक्स में मूवमेंट काफ़ी देर से नहीं आए तो इंडेक्स में चले जाते हैं। तो एक्टिव एलोकेशन के कारण क्या है? एक्टिव एलोकेशन बिटवीन इंडेक्स फंड्स। तो उससे क्या है कि आपका जो अल्फा है, जो रिटर्न ओवर द इंडेक्स है, वो उसके आने के बहुत से चांसेस हैं। पर क्योंकि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं सिलेक्ट कर रहे तो आपका स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क इसमें नहीं है। तो आपको एक ही शॉट में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल गया, आपका एसेट एलोकेशन बड़ी एक्टिवली हो गई, और आपका जो जजमेंटल रिस्क है वो नहीं रहा। तो ये आपके दो तीन बड़े एडवांटेजेस हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो चौथा है कि आपका जो कॉस्ट है वो बहुत कम है। किसी भी ETF का कॉस्ट बहुत कम होता है। इस वाले फंड का भी जो एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.28 है। तो अगर आप देखें जो बाकी एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं उनका 1.5 से 2% कम से कम होता है। तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 1.5 से 2% ये कम है देन द एक्टिवली मैनेज फंड्स। बाकी मैनेज फंड्स के तकरीबन 2, सवा 2, 2.5% तक एक्सपेंस रेशियो रहता है। सो अराउंड 2% अगर आप सेव करते हो हर साल तो 3-4 साल में आपके 6-7% का एक्स्ट्रा रिटर्न इसी में जनरेट हो जाएगा।
तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस प्ले करता है एक्स्ट्रा रिटर्न्स में। और दूसरा मैंने बताया कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको एक शॉर्ट में मिल रहा है जो कि किसी भी इंडेक्स फंड में मिलता है। पर इसमें किसी भी इंडेक्स फंड में आपको अगर निफ्टी का फंड है तो सिर्फ निफ्टी फंड में डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, निफ्टी की डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, आपको मिड कैप का एडवांटेज नहीं मिलता, आपको जो लार्ज कैप्स इंडेक्स के बाहर है उनका एडवांटेज नहीं मिलता। इसमें आपको तीनों का एडवांटेजेस मिल रहा है, इंडेक्स का, बाकी लार्ज कैप्स का और मिड कैप्स का एक ही शॉट में। तो एक कंप्लीट डाइवर्सिफाइड फंड है, जैसे कन्वेंशनली डाइवर्सिफाइड फंड होते थे अक्रॉस कैटेगरीज, अक्रॉस कैपिटलाइजेशन, वैसा फंड है। और दूसरा जैसे मैंने बताया कि एक्टिव एलोकेशन है बिटवीन डिफरेंट फंड्स, डिफरेंट इंडेक्स फंड्स, तो आपका वो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ले सकते हैं कि कभी मिड कैप में ज़्यादा कर सकते हैं वेटेज, कभी लार्ज कैप में और कभी इंडेक्स में। और तीसरा जो मैंने बताया कि भी कोई फंड मैनेजर का जजमेंट कॉल का रिस्क नहीं है। और चौथा एक्सपेंस रेशियो बड़ा कम है। तो ये चारों बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस हैं, खास करके इस मार्केट में जहाँ पे कि जैसे मैंने बताया कि डिलेमा है हर इन्वेस्टर को कि क्या किया जाए। तो ये आपका थोड़ा रिस्क भी कम है इसमें और रिटर्न का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 53% रिटर्न दिया है, 51% रिटर्न दिया है। तो 51% रिटर्न 51% रिटर्न अगेंस्ट निफ्टी का रिटर्न 43% है और इस फंड का रिटर्न 51% है। तो इन्हें 8% पॉइंट से निफ्टी को बीट किया है। तो मैं ज़रूर समझूंगा कि जब तक मार्केट चलती रहेगी ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मिड कैप और बियॉन्ड द इंडेक्स का भी लेने का स्कोप है। और कभी निफ्टी या में करेक्शन अच्छा आया तो ये डाउन साइड भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि बेसिकली इंडेक्सेस में प्ले कर रहा है। तो जो इंडिविजुअल स्टॉक फॉल का रिस्क है वो इसमें नहीं है। तो मैं ज़रूर आशा करूँगा कि आपको ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। आप मेरे को ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।